आज बहुत ज्यादा परेशान थी ना, तो दिल चाह रहा था पेप्सी पी लूं। बच्चो बच्चो सर में दर्द हो रहा है बहुत। दोबारा बनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के प्यारे नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। और हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आज हमें एक और दिन दिया जिंदगी जीने के लिए और अच्छे काम करने के लिए। मेरा अल्लाह पाक आप सबका और मेरा हामी नासिर हो। इसी प्यारी सी दुआ के साथ व्लॉग को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे जो है ना, लाइट ने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया हुआ है और यूपीएस की चार्जिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो जिसकी वजह से जो है ना वो आज खाना भी मेरा लेट हो गया। एंड ये जो है ना, ये मिर्चों का पैकेट लाई थी तो ये कट नहीं रहा है, छुरी से इसको कैंची से ही काटना पड़ेगा। तो इसको दांतों से ट्राई करते हैं। कामयाब रहा तजर्बा, काट लिया। जी प्यारे व्यूअर्स, मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनसे भी गुजारिश है कि मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, मेरी वीडियो को स्किप नहीं किया करें एंड लाइक एंड कमेंट्स जरूर दिया करें। और ये भी बताया करें कि आप मेरी वीडियो कहाँ से और किस सिटी से, किस मुल्क से आप देख रहे हैं। अगर आप मुझे लाइक करेंगे, मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, तो मेरी हौसला अफजाई होगी। तो आप लोग अगर मेरी हौसला अफजाई बढ़ाएंगे तो मुझ में और हिम्मत आएगी और मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। जी, तो आज मैं बनाने लगी थी चने की दाल और गोश्त, चिकन। तो ये जो है ना, ये एक बड़ा मुश्किल काम है कि आज क्या पकाएं। बहुत मुश्किल सवाल है, तो सोच सोच के समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाएं। और मैंने सोचा कि आज चने की दाल और चिकन जो है वो बना ली जाए। सो प्याज ब्राउन होने का वेट करेंगे। तो जब तक जो है वो मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर करती हुई आ रही हूँ बहन और भाई की दास्तान, और ये एक रियल स्टोरी है। देखिए प्यारे व्यूअर्स, मेरे भाई को ये तो बहुत ज्यादा एतराज हुआ कि मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ। उनको अगला सवाल उन्होंने मुझसे नहीं किया कि मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ। उनको ये तो बहुत बुरा लगा कि वीडियो बना रही हूँ और ये गलत काम कर रही हूँ। मेरे हिसाब से मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ। मेरी आज भी उनके साथ बहुत लंबी चौड़ी टॉपिक पे बात हुई है और बहुत ज्यादा बहस हुई है। वैसे तो भाई को बहुत दुख हुआ कि मैं वीडियोस क्यों बना रही हूँ। वो जब मैं अगर उनके घर चली जाऊं तो उनकी बेगम मुझे सलाम भी नहीं करती है। मैंने क्या गुनाह कर लिया है ऐसा? और जिस शख्स के साथ उन्होंने मेरी शादी की थी, अपनी मर्जी से की थी ना, मैं भाग के तो नहीं आई थी। मेरी जिंदगी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं तो सब कुछ भूल के ये जो बच्चे हैं, इन मासूमों की खातिर मैं तो अपनी लाइफ जो है वो जिस तरह से भी है गुजर बसर कर रही हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। कभी जिंदगी में ये भी आके पूछा है कि आप किस हाल में हो, किस तरह से हो?
कैसे आपकी गुजर बसर हो रही है। सिर्फ इस बात का दुख हुआ है, इस बात की तकलीफ हुई है कि लोगों ने आपको फोन करके बोला है, इस बात आपकी इज्जत पे आपको लगा कि आपकी इज्जत पे आंच आ रही है, आपको शर्मिंदगी महसूस हुई कि लोगों ने जो है ना वो बोला है कि आपकी बहन वीडियोस क्यों बना रही है। ये कभी दुख नहीं हुआ, इस बात का दुख नहीं हुआ कि आपकी बहन आपके घर जब गई तो आपकी बेगम ने मुझे सलाम भी नहीं किया। क्या लेती हैं बहनें, कुछ नहीं मांगती हैं आप लोगों से। और अगर आप बहनों को दे भी दोगे ना, आपने अगर फर्ज करो अपनी बहन को आपने बहुत कुछ दे दिया, जितनी आपकी हिम्मत और ताकत थी आपने अपनी बहन को दे दिया। बहनों को देने से कमी नहीं आती है, अल्लाह ताला रिस्क में और इजाफा करता है। और अगर मेरा भाई यही चाहता है कि मैं अपने माँ बाप को भी नहीं अगर मिलूं तो कोई बात नहीं, मैं छोड़ दूंगी, मैं नहीं मिलूंगी उनको। मैंने यही कहा है कि मैं अल्लाह के सुपुर्द कर दूंगी। अगर आप मेरे माँ बाप से भी अगर मुझे मिलने से मना करते हो तो मैं नहीं जाऊंगी। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो ये तो मना ही नहीं कर रहा तुम्हें कि तुम माँ बाप से नहीं मिलो, ये तो मैंने कहा ही नहीं है कि माँ बाप से नहीं मिलो। आप जाओ उनके साथ मिलो, बातें करो, खाना खाओ। मैं खाने की भूखी हूँ, कुछ नहीं मांगती मैं उन लोगों से। अगर मेरे माँ बाप जब तक जिंदा हैं मैं जाऊंगी, मैं उनसे मिलूंगी, उनसे बात भी करूंगी, उनका हाल भी पूछूंगी, सब कुछ करूंगी। मेरे जो है ना किचन में काम बहुत अधूरे होते हैं, तो वो प्याज मेरे जल रहे थे जिसकी वजह से जल्दी से मुझे बोतल उठानी पड़ी। और अगर बोतल के साथ अगर मैं पानी नहीं डालती तो मेरे प्याज जो है ना बिल्कुल डार्क हो जाते, तो वो एक मेहनत फिर से मुझे करनी पड़ती। बहन भाई अगर कभी वो वक्त याद कर लेना कि अगर एक बहन बड़ी होती है और भाई जो है वो छोटे होते हैं, जब माँ किसी काम से जाती है तो भाइयों को बहन के सुपुर्द करके जाती है कि इनका ख्याल रखना, इनके खाने पीने का, इनका जो है ना ये पोटी पीछी करेंगे, इनको नहलाना धुलाना है, इनकी सारी जो है ना वो ख्याल रखना। तो जब अगर कोई किसी चीज का अगर ख्याल बहन नहीं रख सकती है तो माँ जब आती है ना तो भाइयों से सवाल नहीं करती है, वो बहन को ही डांट पिटती है, बहन को ही मार पड़ती है। अगर आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया तो मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। और अगर अल्लाह ने चाहा, ये मेरा पैगाम है कि अगर अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने मुझे कभी इस्तात दी तो मैं, आपने जो मुझ पे एहसानात किए हैं वो मैं आपके एहसानों का बदला जो है वो इस दुनिया में ही दे के जाऊंगी। और अगर मैं नहीं दे सकी तो मुझे और तो किसी पे उम्मीद नहीं है, मुझे किसी पे कोई वो नहीं है कि मेरे एहसानों का बदला जो है वो उतारेंगे। लेकिन मैं अपनी औलाद को जरूर कहकर जाऊंगी कि इसका भी मुझ पे एहसान है, इसका भी मुझ पे एहसान है। तो अगर मैं मर भी जाऊं तो ये मेरा जो मुझ पे हुआ हुआ एहसान है ये उतार देना। मैं अपनी, मेरी बेटी है बड़ी है, मैं उसको जरूर कहकर जाऊंगी अगर मैं मर भी गई तो। बहुत तेरे पुट्ठे काम है कलसूम। नहीं रखूंगी मैं आपके एहसान, आपके एहसानों का बदला जो है मैं, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मैं दे दूंगी। और मैंने आपके साथ ज्यादतियां की हैं, आपने मुझ पे बहुत ज्यादा दौलत लुटाई है, आपने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आपका। और अगर इस दुनिया में मैं नहीं दे सकी ना तो माफ मत करना मुझे, माफ नहीं करना मुझे। कयामत के दिन पकड़ लेना मेरा गिरेबान, जैसे कहा था पहले, पकड़ लेना। प्याज जो है वो फिर भी मेरे डार्क हो चुके हैं, लेकिन इतने नहीं हुए कि वो सालन का कलर जो है वो चेंज हो।
तो माँ है, माँ जब तक जिंदा है तो माँ के लिए जो है ना वो इंसान का दिल तड़पता है, परेशान भी होता है। जाहिर सी बात है, माँ तो वो एक ऐसी हस्ती है कि माँ का कोई नेमो बदल नहीं है। माँ जैसा कोई रिश्ता नहीं है, चाहे दुनिया में कोई जितना भी अच्छा हो जाए, माँ जैसा कोई रिश्ता नहीं है। माँ जब तक है, बेइज्जत भी होना बर्दाश्त होता है, घर पे जाओ कोई ना सलाम करे तो भी बर्दाश्त है, क्योंकि हमने अपनी माँ के लिए जाना है। जिस दिन अगर मेरी माँ मुझसे, अगर मेरी माँ या मेरे बाप चले गए तो कभी उस घर तो क्या, उस दरवाजे पे, उस गेट पे तो क्या, उस गली में भी नहीं कभी नजर आऊंगी। मेरा सबसे दिल भरा हुआ है, सबने मेरा दिल दुखाया हुआ है। मैं अपने नसीबों का लिया हुआ ना मैं लेके चल रही हूँ, इसको बर्दाश्त कर रही हूँ मैं। मुझे कोई इतना ना सताए कि मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को जो है ना उनको भी किसी नुकसान में पहुंचाऊं और खुद भी किसी नुकसान की तरफ जाऊं। ये जो शख्स है ना, इसने भी मुझे बहुत जलील किया हुआ है, बहुत जलील किया इस शख्स ने। भाइयों ने इस शख्स के साथ मेरी शादी की, मैंने जैसे तैसे भी गुजर बसर मैं अपनी लाइफ में कर रही हूँ। इस बंदे ने भी मुझे बहुत जलाया हुआ है, बहुत तकलीफ दी है, बहुत तकलीफ दी हुई है इस शख्स ने। मुझे बताएं आप लोग मैं कहाँ जाऊँ। देखने वाले जो भी देख रहे हैं ये वीडियो, तो खाली मैं आप सब लोगों से ये जरूर पूछूंगा कि मेरे साथ शादी हुई, मेरी बेटी बेटा है, और बेटी बेटे के बाद आप लोग बताएं कि हमारी जिंदगी में उनका कोई इंटरफेयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखें, यूट्यूब पे काम करना बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं है। मैं इतना वो भी नहीं हूँ कि ये कोई गलत कर रही हो और मैं इससे मना नहीं करूँगा। तो भाई किसी का अमल दखल नहीं है हमारी लाइफ में, ना हमारे अच्छे के लिए ना हमारे बुरे के लिए। तो मेरा भी ये पैगाम है, मेहरबानी है उनकी जो इसको कह रहे हैं कि वीडियो क्यों बना रही है या ये। वैसे तो भाई बहन की लड़ाई है, मैं नहीं इस लड़ाई में नहीं आना चाहता, लेकिन मेरा भी पैगाम एक जरूर है और आप लोगों से भी मशवरा है जो भी देखने वाले हैं हमारे, कि क्या इनके भाई को, इनके रिलेटिव्स को या इनकी बहन तो शायद इसकी है नहीं, भाई है, उनको नहीं चाहिए कि इसकी पर्सनल लाइफ में जो है वो अमल दखल करे। अब ये बेटे वाली है, बेटी वाली है, शौहर वाली है, घर में रह रही है, उसकी भी शादी हो चुकी है जो इसका भाई वीडियोस पे अपलोड कर रहा है। मैं नहीं समझता कि उसको किसी किस्म का मामले पे एतराज करना चाहिए, क्योंकि मैं भी अरे सर का इसका सरबराह मैं हूं। मुझे देखना है कि अपने विरुद्ध क्या है, हमारा सही क्या है। तो मेरी तरफ से इजाजत मैंने दी है तो ये वीडियो बन रही है। अगर मैं इजाजत ना देता तो ये वीडियो ना बनती। बहन भाइयों का आपस का मामला है, मैं तो इस मामले में खाली इतना ही बात कर सकता हूँ और करेगा कि ये मेरे घर की जिम्मेदारी है, इसको जैसे तैसे देखना, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ये मेरा काम है। बाकी हम न जाने और मतलब मैं जाना। अगर वो ये कहते हैं ना कि ये हो गया वो हो गया, बहुत सारी चीजें गलत हो गई, तुम्हारा मियाँ ऐसे ये वो, तो भाई ये भी आप लोगों ने खरीद के दिया था ना मुझे। आप लोगों की इज्जत रख के बैठी हुई हूँ, अपने बच्चों को पाल रही हूँ, मैंने अपनी मर्जी से तो नहीं किया था ना। कहाँ जाऊं मैं। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, मैंने आप लोगों का सहारा लिया है, आप लोगों को मैं अपनी फैमिली मानती हूँ, क्योंकि इस दुनिया में तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुखलिस रिश्ता होगा। जिसके पास है पैसा उसी का है सब कुछ, जिसके पास पैसा नहीं है उसका कोई रिश्ता भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सकता है मैं जिनकी कर्जदार हूँ, आप लोगों के एक सब्सक्राइब करने से, एक वीडियो देखने से मेरा कोई ऐसा सबब बन जाए कि मैं कर्जे के बोझ से निकल जाऊं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।